बहुत समय पहले की बात है। एक झील के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। गुरु को अपने शिष्यों को ज्ञान देने का तरीका थोड़ा अलग था। शुरुआत में वे अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। उसके बाद वे शिष्यों को दिए हुए ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। एक बार एक सम्राट अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में आया। उस सम्राट ने गुरु से कहा कि आप अपने तरीके से मेरे पुत्र को ज्ञान दीजिए। आपके आश्रम में उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह एक सम्राट का बेटा है। उसे अन्य शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ज्ञान किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम कभी भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी होती है। तुम अब निश्चिंत रहो। आज से तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। गुरु यह कहते हुए सम्राट के बेटे को लेकर झील के पास टहलने के लिए निकल जाते हैं। महात्मा यह कहते हुए सम्राट के बेटे को लेकर झील के पास टहलने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही सम्राट आश्रम पर पहुँचे, आश्रम के सभी बच्चे उस सम्राट को देखने लगते हैं। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बैठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे यह समझ गए थे कि वह सम्राट का बेटा है। इसी कारण से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की ओर आकर्षित हो रहे थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर नदी के किनारे पर टहल रहे थे, तब सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी और 12 वर्ष की आयु में ही उसके पिता उसे अपने और अपने परिवार से दूर कर दिए थे। इससे वह बच्चा सदमे में आ गया था। सम्राट का बेटा यह नहीं समझ पा रहा था कि सम्राट जो भी कर रहा है सब उसके भलाई के लिए कर रहा था। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, पर फिर कल तुम खुद को अकेला पाओगे। तुम यह याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जितनी जल्दी इस बात को समझ लेता है और वह उतना ही जल्दी समझकर आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है। गुरु ने शिष्य से आगे कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वह खुद को समझ जाता है, और जो खुद को समझ लेता है वो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद तुम्हें यह जगह और यहाँ के लोग सब अच्छे लगने लगेंगे। संध्या होने वाली थी, सूरज छिपने लगा था। गुरु अपने शिष्य को लेकर वापस आश्रम के लिए चल देते हैं। गुरु की बातों से शिष्य के मन को जरा संतोष की प्राप्ति हुई। गुरु की आंखों में उसे एक अद्भुत आभा नजर आ रही थी। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में गया तो वहाँ के सभी शिष्य उसके आसपास इकट्ठे हो गए। सभी उनसे दोस्ती करना चाहते थे, क्योंकि वह सम्राट का बेटा था। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चे उसके आसपास घूमने लगे। कुछ बच्चे जो अकेले रहने के महत्व को जानते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों से मित्रता हो गई। अब वो आश्रम में उन्हीं के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा सुख सुविधाओं से लैस था। महल में उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। आसपास अपने मित्रों से घिरे रहना महल की दिनचर्या बना रखा। ऐसा नहीं था कि गुरु यह बात नहीं जानती थी, लेकिन गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते हैं, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है। उसके बाद ही उन्हें यह बात समझ में आती है। गुरु को यह पता था कि अगर इसे मैं बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझेगा, इसलिए मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास दिलाना पड़ेगा कि अकेले रहने से तुम अपनी शक्तियों का एहसास कर पाओगे। इस बात को समझने के लिए गुरु अपने उस शिष्य को पहाड़ी पर ले गए। गुरु ने उस शिष्य को एक कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद
अगले दिन तुम्हें राजमहल पहुंचा दिया जाएगा। वह लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब मैं राजमहल जाऊंगा। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आज रात आप मुझे पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिरकार मुझे यहाँ कौन सा ज्ञान मिलेगा? गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ चट्टान के पास तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ रोज रात को बाज आता है। तुम्हें उस जानवर को देखना है। तुम्हें बड़े गौर से उसके प्रत्येक कार्य और गतिविधि को देखना है और सुबह आकर अगर तुम उस जानवर की खूबियाँ बता पाए तो मैं तुम्हें राजमहल भेज दूंगा। और हाँ, आने से पहले एक और बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ एक चरवाहा अपने भेड़िए के साथ आता है। तुम्हें उन भेड़ियों के कार्यों पर भी नजर रखनी है। याद रखना, बाज की रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा होकर उस जानवर का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने पर एक बाज अपने बच्चों के संग आया। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। वह सारा दृश्य बच्चा अपनी आंखों से देखने के बाद वापस से अपने गुरु के पास आया। उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब सब बच्चे इकट्ठे हो गए तब सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उनमें से सबसे अलग और अद्भुत है। एक उदाहरण के रूप में, एक तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, उसको आकाश को भी छू लेने की सामर्थ्य होती है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह अपनी नजर हमेशा अपने शिकार पर ही रखता है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा, उसने भेड़िए को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट देखना चाहिए। हमें अपने बनाए हुए एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमें जो उस बात से सीखना चाहिए, हमें अपने बनाए हुए लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, जो मैंने उस बात से सीखा, हमें भी इस बात को सीखना चाहिए कि बाज कभी भी अनेकों पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, बल्कि वह हमेशा अकेला ही। इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमें कभी छोटी सोच वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो। अकेले रहने पर हम अपनी कमजोरियों को जान पाते हैं, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब हम अकेले रहेंगे। चौथी सीख जो हमें लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब भी तूफान आता है तो हर कोई पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है, लेकिन एक बाज अपनी सीमाओं से भी ऊपर बादलों के पास तक उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे ढकेलती हैं, पंख उसे थपेड़े मारते हैं, धूल और हवाओं से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वह उड़ता रहता है। वह तब तक उड़ता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज उस तूफान का सामना इसलिए कर पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। पांचवी बात जो हमें उस बात से सीखना चाहिए, बाज कभी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जब भी तिनके कोमल होते हैं तो वह उसे निकाल कर फेंक देता है। इसी तरह चाहे आपको कितना भी आराम की जिंदगी क्यों न मिले, उस समय अपने आराम को त्याग कर, अपने आलस्य को छोड़कर जीवन में मेहनत करना चाहिए। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह उड़ना तो दूर, वह अपने लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसके पास दो ही विकल्प रहते हैं। पहला, या तो खुद ही इस अवस्था को स्वीकार करे और भूखा प्यासा मर जाए, या फिर वह अपने पंखों को नया करे और नया जीवन जिए। लेकिन बाज हमेशा दूसरे रास्ते को ही स्वीकार करता है। वह एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जाता है, उस पहाड़ी पर अपने पंखों को पटक पटक कर तोड़ देता है और शांति से बैठकर नए पंख आने का इंतजार करता है। और जब उसके नए पंख आ जाते हैं तो फिर से उड़ना चालू करता है और अपने भोजन की व्यवस्था करता है।
इस प्रकार सम्राट के बेटे ने आगे भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने में हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस भीड़ में एक भी भेड़ अपने साथी की मदद के लिए नहीं आता। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े क्यों न हो, किसी पर यकीन मत करो। यकीन अगर करना है तो खुद पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ आपको छोड़कर तितर बितर हो जाएगी। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने कहा, गुरुदेव, अगर मुझसे कुछ सीख अधूरी रह गई हो तो कृपा करके आप ही बताइए। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, ये सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई हैं सब सत्य है, लेकिन ये खूबियां आप लोगों में तभी पैदा होंगी जब आप अकेले रहोगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, वह आसमान में अकेले उड़ता है। वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाता है। गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात सम्राट के बेटे को उसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख अब पूरी हो गई है। और गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर महल की ओर चल देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।